एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता शिवसेना का। आज भी शिवसेना पार्टी जो है मेरे दिल में है। कुछ आपस की नाराजगी है। अपने पैनल की समस्या दूर करने के लिए मैं आज पैनल नंबर 9 से उम्मीदवार की घोषणा किया हूँ। एक कार्यकर्ता की उम्मीद होती है जो बरसों बरसों मेहनत करते हैं। हमारे कुछ नेता है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। पहले तक मुलाकात प्रताप मात्रा जी के साथ। और मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता शिवसेना का आज के तारीख में शाखा प्रमुख के पद पे तो है, लेकिन आज अपक्ष आने वाले महानगर पालिका चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। तो पूछते हैं प्रताप जी, सबसे पहले आपने एक ऐसा विचार लाया मन के अंदर कि मैं अपक्ष खड़ा रहूंगा क्योंकि आपके पास में शिवसेना शाखा प्रमुख की जवाबदारी है। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पैनल नंबर 9 के रहवासियों को आशीर्वाद लेने आया हूं अपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। और जैकी भाई, आपसे भी, आप हमारे पास आए, धन्यवाद। साहब जी, जो आपका सवाल है कि मैंने शिवसेना पार्टी को जो छोड़कर आया हूं, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा क्रॉस करता हूं क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं। आज भी शिवसेना पार्टी जो है मेरे दिल में है। मैं शिवसेना का सच्चा कार्यकर्ता हूं और रहूँगा। मेरा शिवसेना परिवार है। थोड़ी कुछ आपस की नाराजगी है जो मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ, वो हमारा परिवार का है। और परिवार का विषय में आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इस बारे में फिर कभी तुमसे जब मुलाकात होगी जरूर खुलकर बोलूंगा। तो आपने पैनल नंबर 9 ही क्यों चुना? आप भले यहाँ के स्थानिक हो, तो यानी पैनल नंबर कहाँ से खड़े होना आप पसंद करेंगे? सर जी, मेरा जन्म पैनल नंबर 9 में हुआ है और मेरे पिताजी का जन्म पैनल नंबर 9 में हुआ है। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ चुके और हमारे पूरे खून में भगवा है। हम हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलने वाले में से है। शिवसेना जो पार्टी है, बाला साहब का जो आशीर्वाद है शिवसेना कार्यकर्ताओं के ऊपर, उन्होंने हमें जो सिखाया है कि हमने जो 15-20 बरस से मेरे पीढ़ी से पीढ़ी शिवसेना के साथ आई है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मेरे अपने पैनल को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अपने पैनल की समस्या दूर करने के लिए मैं आज पैनल नंबर 9 से उम्मीदवार की घोषणा किया हूँ। फिर भी शिवसेना का आपके इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट पद है, शाखा प्रमुख बहुत बड़ा पद होता है, यानी आप खड़े होंगे इलेक्शन में तो सीधी बात है आपको निष्कासित किया जाएगा पार्टी से। तो ऐसा क्या आपने विचार अपने मन में लाया जो आप खड़े होने की मतलब प्लानिंग में लगे पड़े हो? साहब जी, एक कार्यकर्ता की उम्मीद होती है जो बरसों बरसों मेहनत करते हैं। हमारे कुछ नेता है, आपने देखे रहेंगे, जो छोटे से कार्यकर्ता से आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए। तो एक कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि मैं भी आज अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पक्ष एक कुछ चांस मिलेगा, तब मैं अपने पक्ष को दिखाऊंगा कि भाई मेरे अंदर भी काबिलियत है कि मैं पक्ष के लिए कर सकता हूँ, जनता के लिए कर सकता हूँ। और एक उम्मीद लेके कि भाई पार्टी हमें कुछ देगी, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज 20 बरस हो गया है। मन में एक बात थी कि पार्टी की तरफ से शायद ही हमें कभी ध्यान दिया जाएगा, पर ऐसा लगा मुझे कि पार्टी का गठबंधन हो गया है, दोस्ती का गठबंधन हो गया है। तो मन में थोड़ी सी नाराजगी आई है कि कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ने का थोड़ा हमने निर्णय लिया। छोड़ा नहीं है, दिल में है, शिवसेना है और रहेगी, और शिवसेना के लिए हम हमेशा काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि नाराजगी है और आपने अपक्ष के उम्मीदवारी में खड़ा होना आपने पसंद किया, आपने जैसे आपने इधर बोर्ड भी लगा के रखा है,
तो अक्सर देखा कि कोई भी पक्ष कोई छोड़ के दूसरे पक्ष में जाता है, तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन था, दूसरी भी जो स्थानिक पार्टियां हैं दूसरी वो भी ऑप्शन था, आपने निर्दलीय क्यों सोचा? साहब जी, जिस हिसाब से अपने उल्लासनगर में माहौल बना हुआ है, सभी पार्टी के कुछ नेता माजी नगर सेवक इधर से उधर हो रहे हैं, तो उनको देखकर हमने निर्णय लिया, मैं प्रताप म्हात्रे, आशीष मोटवानी जी ने, कि कहीं पर भी अगर कोई कार्यकर्ता अगर अपनी सीट मांगने की दावेदारी करता है, तो पार्टी के अंदर जो इतने सारे घमासान चल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारा निर्णय लिया है कि हम किसी पार्टी के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। हम अपने नगर सेवक बनने का रीजन है, हमारे जो नेता और लोगों ने जो काम नहीं किया माजी नगर सेवकों ने, हमारे पैनल नंबर 9 के जितने भी मतदाता है, माता बहना है, उनके लिए काम करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम पक्ष से लड़ेंगे। देखिए अगर मैं सभी पैनलों की बात करूं तो 9 नंबर पैनल हर टाइम चर्चा में रहा है, ठीक है, और 9 पैनल में विकास भी हुआ है, तो आप क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जाओगे? बीते 20 बरसों से सपना गार्डन बन गया, देखिए, सपना गार्डन बन गया ऐसा बोल नहीं सकते। सिंधु भवन बन गया। साहब जी, सपना गार्डन बना नहीं है, सपना गार्डन जनता ने बनवाई है। जनता ने सपना गार्डन को बनाने के लिए उसका फॉलोअप लिया है, तब जाके किसी नगर सेवक को वो करना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने पैनल वार्ड सभी का मत लिया था, तो जनता अपनी आवाज उठाएगी और काम करवाएगी। तो सपना गार्डन अगर बना है तो अपन ये नहीं कह सकते किसी का वो क्रेडिट ले सकते, जनता के वजह से बना है। सिंधु भवन, आज हमारे सभी सिंधु भाई, सिंधु माता है, सबने कहा कि हम उल्लासनगर जो सिंधु नगर है, जो सिंधी भाई की विचारधारा है कि हमारा शहर सिंधु नगर बने, तो उसको लेकर कि भाई इतने सारे हम मेजोरिटी में है, हमारा भवन नहीं बन सकता है, तो क्यों ना हम किसी नगर सेवक को पीछे फॉलोअप लेकर सिंधु भवन बना सकते हैं। तो इस वजह से जनता की पुकार है, जनता की आवाज है, वो बनने का रीजन है। अब देखिए आपके इधर आरक्षण है, ठीक है, ए बी सी 3 वार्ड आप में आते हैं 9 पैनल के अंदर, कौन से वार्ड से आप अपना पर्चा भरेंगे? जी, मैं ओबीसी से आता हूँ और ओबीसी से मैं फॉर्म भरूंगा और पूरी तैयारी के साथ है हम लोग। मेरी अपनी एक टीम है जो हमने काफ़ी बरसों से एक नगर सेवक को चुनकर लाए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, पर लोगों की जो आवाज़ है कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। समस्या आज मुझे बताओ, आप के माध्यम से आपने हमेशा बोला है कि युवाओं की आवाज़ उठनी चाहिए, युवा के चेहरे आने चाहिए। कब तक आखिरकार सब 35 बरस से हर नगर से उधर ही बैठे? आप ही का कहना है, आपके माध्यम से आज हमने विचार पैदा किया है कि क्यों ना हम आपके माध्यम से हम क्यों ना चुनाव लड़े, हम लोगों की समस्या सुलझाएंगे, और हमने किया है काम। यानी हमारे स्लोगन का आपको असर हुआ? न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। सही, आपके स्लोगन से जरूर जरूर हम प्रभावित हुए कि एक विचार आया है कि जरूर नए चेहरे आने चाहिए, नई सोच आनी चाहिए। एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस, तो पिताजी भी अपने बेटे को ना गद्दी छोड़कर बोलता है कि अभी जनरेशन के हिसाब से, अभी के हिसाब से, अभी के माहौल के हिसाब से आप बिजनेस को संभालो। तो उसी विचारधारा से हमने भी सोचा है कि अपने शहर को भी, अपने विकास को भी एक युवाओं की सोच को लेकर आना है। जो 25-30 बरसों से माजी नगर सेवक जो काम कर रहे हैं, उनके काम करने में मैं ये नहीं बोलता हूँ काम किया होगा उन्होंने, पर उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, अभी के जो जनरेशन है उनके अपग्रेड हो गए उनकी सोच में, और उनकी सोच में अभी एक अंतर आया है। यानी आपके कहने में तो रिटायरमेंट। साहब, अभी मैं बोल नहीं सकता ऐसा रिटायरमेंट लेना चाहिए नहीं, उनका वो पर्सनल निजी फैसला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए चेहरे को आना चाहिए और हमें भरपूर साथ है। पैनल नंबर 9 से हमें भरपूर साथ है, भरपूर मना कि मैं इसका आपको रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपके माध्यम से हम सबका धन्यवाद कहेंगे। यानी आप, अभी मैं आपसे शहर के बारे में पूछता हूँ, अक्सर देखा गया कि छोटी छोटी बातों पे श्रेय लेने का जो होड़ जो मची हुई है सभी पार्टियों की तरफ से, उदाहरण के तौर पे हम शाहड ब्रिज बिल्कुल लेते अगर नज़र में, तो शाहड ब्रिज बहुत दयनीय हालत में थी, रिपेयरिंग हुआ, कुछ दिन तक बंद रखी गई,
लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए सभी पार्टियों ने जम मार लिया उसके अंदर। आप इस विषय को कैसे देखते साहब जी, इस विषय पे मेरा ऐसा कहना है, मेरा पर्सनल, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। शार ब्रिज एक हमारे श्रीकांत शिंदे साहब ने बनाया, खासदार ने बनाया। मैं जो नगर सेवक की जो हुड़ मची थी उधर, नगर सेवक को अपने पैनल में हमने क्या किया है उसको उसका शेयर लेना चाहिए। हमारे साहब ने जो काम किया है, श्रीकांत शिंदे साहब ने जो काम किया है, शिंदे साहब ने जो काम किया है, जो शिंदे साहब ने जो निधि दी है, शहर ने उसका इंप्लीमेंट नहीं किया है। आप अपने वार्ड में काम नहीं कर सकते हो और अपने काम को छुपाकर किसी और के काम को, आमदार ने तो किया है। साहब देखो, आमदार ने किया है, आमदार जी करना चाहिए और अपग्रेड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 15 बरस से वो आमदार है और उल्लासनगर की समस्या आप देखते हो कैसी है। और आपके पैनल में ही रहते हैं। हमारे पैनल में रहते हैं और हमारे पैनल में उनकी जब गाड़ी जाती होगी तो खुद समझते होगे कि हमारे शहर की हालत कैसी है, खड्डे कैसे है, पानी की समस्या कैसी है, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, स्कूल तोड़ा गया है, स्कूल बनाया नहीं है। वो हिंदी स्कूल की बात है। भारतीय हिंदी हाई स्कूल जो महानगर पालिका की थी, हमारे स्कूल बनाए नहीं है। हमारे जैसा गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा सब? आज मुझे बताओ, आज होली क्रॉस स्कूल बाहर है, हमारे से रॉयल स्कूल बाहर है, जितने भी बड़े स्कूल है सब बाहर है। उल्लासनगर में क्या है? जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है। हमारे जैसा नागरिक कहाँ पढ़ेगा? यानी गरीब तबका दब गया है। गरीब तब की आवाज दबाई जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। छोटा जो गरीब आदमी है वो पढ़ने किधर जाएगा? स्कूल बनने चाहिए, महानगर पालिका बनाने चाहिए। थाने में जाओ, मुंबई में जाओ, पुणे में जाओ, जहीं कहीं पे जाओ, महानगर पालिका का स्कूल होता है। स्कूल क्यों नहीं है? ये नगर सेवक का काम है, पार्टियों का काम है। ये पार्टी चाहे वो विपक्ष की हो या सत्ताधारी की हो, उनका काम है। ये विपक्ष का काम है कि तुमको अगर 63,000 वोट मिला है तो तुम पूरी जनता को आवाज उठा सकते हो, महानगर पालिका में आवाज उठा सकते हो। क्यों नहीं उठा रहे? स्कूलें बननी चाहिए। पैनल 5 में 5 स्कूल अच्छी बनाओ। पैनल कैंप 5 में बोल रहा हूँ, सॉरी, पैनल नहीं, पैनल तो हमारे 17-18 है। 5 कैंप में अगर 5 महानगर पालिका की स्कूल अगर अच्छी बनती है तो छोटे गरीब से गरीब को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज सड़क की हालत क्या है? करोड़ों का फंड अंदर हो रहा है। सही है आपकी बात। ये क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, शहरवासियों को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पैनल के अंदर, नौ पैनल के अंदर बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता इस पार्टी से इस पैनल से अपना किस्मत आजमाएंगे। आप, अगर मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उन नेताओं का, लेकिन बड़े बड़े नेता जो सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसे नेता भी इस पैनल से खड़े होंगे। तो आप उनके सामने कैसे टिक पाओगे? देखिए, ये जनता है और चाहे वो बड़े हो, उद्योगपति हो, लेकिन जनता से कोई बड़ा नहीं। जनता का साथ हमें है, जनता का विश्वास हमारे साथ है, वरिष्ठों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, हमारी बहन हमारे साथ है। उल्लासनगर की जितने भी माता बहना है, सिंधी भाई हमारे साथ है, सिंधी बहन हमारे साथ है। आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी हमारे साई से, अनिल साई, जिनका इतना बड़ा आशीर्वाद है। आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन है, शाम को 8 बजे। आपको भी आना है, आप सभी को आना है। और आज ही आपका इंटरव्यू चलेगा? आज ही हमारा इंटरव्यू चलेगा। धन्यवाद, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो कुछ हो रहा है, काम कम हो रहे हैं, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है आप? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। साल का महानगर पालिका का बजट कितना है? 1100 करोड़ पिछली बार का बता। पिछली बार अगर हम एवरेज निकाले 11 साल का तो कितना करोड़ हो गया? बहुत हो गया। 11,000 करोड़ ज्यादा हो सकता। शिंदे साहब ने 2,000 करोड़ दिया है। बिल्कुल दिया है। हमारे श्रीकांत शिंदे साहब ने, मुझे लगता है, कम से कम 500 करोड़ दिया रहेगा।
ये सब पैसा कहाँ गया है? विकास कहाँ है? सबका साथ सबका विकास जो भाजपा का एजेंडा है, मोदी जी का हमारा आदर करते हैं हम। मोदी जी को हमने जिता के लाया है, प्रधानमंत्री केंद्र में, महाराष्ट्र में हमारी सत्ता है, महानगर पालिका में हमारी सत्ता है, पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, काम क्यों नहीं हो रहे? तो कहीं ना कहीं जो चेहरे बैठे हुए जो 20 बरस से, 30 बरस से, 35 बरस से, तो आज उनको हटाने का कार्यक्रम किया है हमने। और इस बार अगर चुनकर हम आते हैं तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलता हूं, एक शपथ लेता हूं, पैनल नंबर 9 उल्लासनगर में पहला एक ऐसा होगा जो रैंक में आएगा, स्वच्छ में, शिक्षा में, सड़क में, पानी में। सड़क की जो किनारे पे जो रोड कटिंग होती है पाइपलाइन लेने के लिए, दोनों बाजू पाइपलाइन डालने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। जो टैक्स में जो चोरी हो रही है, टैक्स जो में जो लूटा जा रहा है, पानी के जो वाटर का लूटा जा रहा है, बिजली देते नहीं है, ये सारी समस्या दूर होगी। और पैनल नंबर 9 उल्लासनगर का नंबर 1 पैनल नंबर होगा। देखिए, अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े दावे की जाते हैं चुनाव के फॉर्म भरने से पहले। अब तो आचार संहिता भी नहीं लगी, लगेगी, जल्दी लग सकती है, जब भी लगे तो फॉर्म तो भर डालते हैं लोग, लेकिन क्या होता है वो टाइम आता है ना विड्रॉल का, पता नहीं 3 दिनों में पता नहीं क्या उन पर जादू कर डालते हैं कुछ नेता लोग जो विड्रॉ कर डालते हैं। तो ये समस्या आपके साथ भी आ सकती है क्या? ऐसे हो सकता है कि आप भी वापस फॉर्म भरने में अपना नाम वापस पीछे ले लें? नहीं, हमने पूरा प्लान किया है हमारे काम का लेकर, और जो कुछ भी होता है, जो फॉर्म मैंने भी देखे हैं कि लोग फॉर्म भरते हैं, विड्रॉल कर देते हैं, वो एक जादू है, करिश्मा है वो, उसको अपन कुछ बता नहीं सकते, जिनके साथ होता है, जिन्होंने किया है। पर हम पैनल नंबर 9 में रहीशवास अपने जो मतदाता है उनके साथ हम धोखा नहीं करेंगे, और हम पूरे दिल से फॉर्म भरेंगे भी, और लड़ाई भी पूरी अंत तक करेंगे। चाहे हम जीते ना जीते, हम जनता की सेवा करेंगे, जनता का आशीर्वाद है, और हम जीतेंगे, ये बात जनता ने तय किया है। और जनता जब तय करती है तो कोई छोटा और बड़े में अंतर नहीं करती है। उनको विकास चाहिए, उनको अच्छा नेता चाहिए, तो वो ज़रूर अच्छे लोगों को वोट देंगी। अच्छा लगा पहली बार हमारे कैमरा पे आए मात्रा जी, और मात्रा जी ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य पे वो कामयाब जाएं, जीतने उनको मौका भी मिलना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। ये जो पुराने ड्राइवर्स है उनको आराम करना चाहिए, बहुत हो गया। नहीं तो क्या, नई गाड़ी में पुराना ड्राइवर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल गाड़ियां नहीं है, यानी डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक नई गाड़ी है, और उस पर एक ड्राइवर भी एक नवा होना चाहिए, एक युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, अक्सर हम कहते हैं। तो अभी तो रिटायरमेंट का भी मेरे को लगता है समय है कि आप रिटायरमेंट करना चाहिए। आप जो वरिष्ठ, जो भी जिसको 30 बरस हो गए, 35 बरस हो गए राजनीति के अंदर, भैया आप रिटायर करो, ऐसे नौजवानों को मौका दो, और लोगों का सेवा करने का अवसर इनको भी मिलना चाहिए। इन्होंने भी दिल से कार्य किया है। लेंगे 9 नंबर पैनल के बाकी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात, और पूछेंगे कि भैया आपने अपने 2017 से लेकर 22 तक, और ये जो 4 साल गिफ्ट मिला है आपको, ये 9 साल के कार्यकाल में आपने काम क्या किया। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज चैनल।